ब्रिजभूषण ने रुकवाया झनक को ऑपरेशन, जानकर अनिरुद्ध को लगा झटका। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब आप देखेंगे कि ब्रिजभूषण रुकवाने वाले हैं झनक को ऑपरेशन। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्यों रुकवाएंगे ब्रिजभूषण, और इसी के साथ अनिरुद्ध क्या करेगा जब पता चलेगा अनिरुद्ध को कि ब्रिजभूषण ने रुकवाया ऑपरेशन। तो आइए जानते हैं। चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप देखेंगे कि जहां पर जो झनक है उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाने के कारण अब हॉस्पिटल के लोग बोलते हैं कि झनक के पेट में जो ट्यूमर है उसे हमें निकालना पड़ेगा। तो वहीं अब झनक को ऑपरेशन के रूम में ले जाया जाता है। उससे पहले ही वो आदित्य से बात करती, जैसे कि आपने देखा होगा। तो वहीं पर अब ब्रिजभूषण पहुंच जाते हैं सृष्टि के कहने पर, जहां पर सृष्टि मुखर्जी बोलती हैं कि झनक कहां पर है, मुंबई में ही हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके साथ आदित्य कपूर भी है। ब्रिजभूषण जी आप पता लगाइए। जहां पर ब्रिजभूषण पता लगाते हैं तो वहीं आदित्य कपूर बोलता है कि झनक तुम्हें मिलने ब्रिजभूषण आ रही हैं। तो झनक बोलती है कि ब्रिजभूषण जी मुझसे मिलने क्यों आएंगे, लगता है फिर से उन्हें कोई तमाशा करना होगा। झनक अपने मन में ये बात समझती है। तो वहीं आदित्य कपूर बोलता है कि ब्रिजभूषण जी अगर यहाँ पर आ रही हैं तो यही सही मौका है उनको एक्सपोज करने का। जहां पर अनिरुद्ध को ये बात पता चलती है तो अनिरुद्ध आदित्य को फोन कर कहता है कि आदित्य तुम ब्रिजभूषण को मत आने देना, क्योंकि अगर वो इंसान आ जाएगा तो बहुत बड़ा हंगामा और तमाशा हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि झनक की तबीयत पहले से खराब है और भी खराब हो। तो वहीं आदित्य कपूर अपने मन में ये बात समझता है कि अनिरुद्ध को नहीं पता शायद कि ब्रिजभूषण झनक के असली पिता है। अब वो यहाँ पर आएंगे तो हमें एक्सपोज करने में काफी ज्यादा आसानी होगी, लेकिन उनको कौन बताए कि आदित्य को कि अनिरुद्ध को पहले से ये सच पता है कि ब्रिजभूषण झनक के पिता है। तभी तो अनिरुद्ध नहीं चाहता कि ब्रिजभूषण झनक के पास आए ऐसी हालत में, और झनक ऐसी हालत में और भी ज्यादा उनकी बातें सुनकर खराब ना हो झनक की तबीयत। अनिरुद्ध की यही फिक्र है, लेकिन आदित्य तो कुछ और ही मन में समझ रहा है। लेकिन ब्रिजभूषण जो प्लान चल रहे हैं ना इस वक्त, वो प्लान बहुत ही ज्यादा घटिया है, क्योंकि ब्रिजभूषण आएंगे और कहेंगे कि ऑपरेशन मत करो, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जहां पर सारे हॉस्पिटल के लोग मानकर झनक को ऑपरेशन करने से हर एक चीज का बहाना बनाते हैं। पहले कहते हैं उनके पास करंट का जो इन्वर्टर है वो खराब हो चुका है, अब उसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है, ये बहाना बनाते हैं। दूसरा बहाना बनाएंगे कि मशीन खराब हो चुकी है, हमारे पास कोई मशीन नहीं है सर्जरी करने की। जिसके बाद अब अलग अलग तरह के अलग अलग बहाने बनाते हैं। तो वहीं पर अनिरुद्ध मंदिर से फूल ले आएगा और झनक के माथे पर रखेगा, तो वहीं झनक की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन झनक का ऑपरेशन किसी और हॉस्पिटल में होगा। तो वहीं अर्शी बोलती है कि अनी अब मुझे पता चल चुका है तुम्हारे लिए झनक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हर चीज में झनक इंपॉर्टेंट है। मैं ना कभी तुम्हारी इंपॉर्टेंट थी, ना कभी मैं तुम्हारे लिए जरूरत थी, अब झनक ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। अब तुम मेरे पास कभी मत आना अनी, अब मैं इस घर को भी छोड़ के जा रही हूँ करके अर्शी चली जाती है अपनी माँ के घर वापस। तो वहीं अब अनिरुद्ध के साथ होगा बहुत बड़ा हादसा, यानी कि अनिरुद्ध अब झनक को अपने प्यार का इजहार करेगा। तो वहीं झनक बोलती है कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। आखिर झनक ऐसा क्यों बोलेगी, इसे देखने के लिए वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं जल्दी।